भूत का साया। बहुत पहले की बात है। नेपाल के दक्षिण भाग में एक सुंदर गांव था। वह गांव में ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग थे, जो उसी गांव के जमींदार के घरों और खेतों में काम करके अपने परिवार चलाते थे। उसी गांव में विशाल नाम के एक लड़का अपने बूढ़े पिताजी और बीमार माँ के साथ रहता था। विशाल के पास एक गाय थी। विशाल अपने परिवार को पालने और माताजी की बीमारी के दवा के लिए दिन भर खेतों में काम करता और शाम को आता और खाना बनाकर अपने माता पिता को खिलाता। एक दिन विशाल अपने गाय को लेकर खेत के और काम करने जा रहा था। जाने के क्रम में गाय रास्ते से भटक के पास के एक जमींदार के सब्जियों के खेत में चला जाता। विशाल जब तक अपने गाय को खत से लाता, तब तक खेत के मालिक देख लेता। सब्जियों के कुछ नुकसानी के कारण खेत के मालिक विशाल को बहुत गालियां देता और जमींदार ने गाय को घेर के अपने घर ले जाते। विशाल गरीब और छोटे जाति के होने के कारण जमींदार ने विशाल और उसका परिवार पर पंचायत बैठा था। दूसरे दिन सुबह पंचायत में गांव के मुखियाजी लगायत गांव के कुछ लोग शामिल होते और विशाल के परिवार वालों को बुलाते। कुछ देर बाद विशाल अपने पिताजी के साथ पंचायत में आते। जमींदार ने पंचायत में अपने नुकसान के सारी बात बताते। जमींदार के बात सुनने के बाद मुखिया जी ने फैसला सुनाते। मुखिया जी ने दंड के लिए विशाल के परिवार वालों को 5,000 रुपया और विशाल के परिवार को गांव से निकाला करने के फैसला सुनाते। यह फैसला सुन के विशाल और उनके पिताजी मुखिया जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाते और बोलते कि कृपया ऐसा सजा मत दीजिए, अब से ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन मुखिया जी नहीं मानते। कल सुबह विशाल अपने परिवार के साथ दुखी होकर गांव से निकल जाते और गांव से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते। नए घर में विशाल मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगे। कुछ हफ्ते बाद एक साधु विशाल के घर के रास्ते से गुजर रहे थे। वह साधु बहुत प्यासे थे, इसलिए विशाल से एक लोटा पानी पिलाने को बोलते। विशाल ने साधु महाराज को प्रणाम करते और अंदर से एक लोटा पानी लाते और साधु महाराज को पिलाते। साधु महाराज पानी पीने के बाद देखते कि विशाल के चेहरे पर उदास था। तब साधु महाराज विशाल से बोलते, बेटा, तुम क्यों उदास हो? तुम्हें क्या समस्या है? और तुम अपने परिवार के साथ यहाँ गांव से बाहर क्यों रहते हो? तब विशाल जमींदार और पंचायत के बारे में साधु महाराज को सारी बात बताते। विशाल की बात सुनने के बाद साधु महाराज कुछ देर सोचने लगते और विशाल को यह समस्या के समाधान करने के लिए कुछ तरीके बताते। साधु महाराज के यह बात सुनने के बाद विशाल ने साधु महाराज को धन्यवाद करते और साधु महाराज वहां से अपने रास्ते चले जाते। कुछ दिन बाद गांव में अजीबोगरीब घटना होने लगी, जैसे कि गांव में कोई काली शक्ति का साया पड़ चुका है। पिछले कुछ रातों में कुछ गांव वालों का ये दाबी था कि गांव में भूत आते हैं। धीरे धीरे सारे गांव वालों ने गांव में भूत को देख चुका था। उस दिन से सारे गांव वालों ने रात होने से पहले ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते और सुबह घर से बाहर निकलते। एक दिन सारे गांव वालों ने यह समस्या का समाधान के लिए मुखिया जी को बुलाते और इसका उपाय करने के लिए बोलते। गांव से भूत को निकालने के लिए मुखिया जी ने एक साधु जी को बुलाते। गांव से भूत को निकालने के लिए वही साधु महाराज आते जो कुछ दिन पहले विशाल से मिले हुए थे। जब साधु महाराज आते, तब मुखिया जी ने भूत के बारे में सारी बात बताते।
यह सुनने के बाद साधु महाराज ध्यान लगा के कुछ मंत्र जाप करने लगते। कुछ देर बाद साधु महाराज ने बताते कि यह बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों ने किसी निर्दोष के साथ नाइंसाफी किए हैं और उनके सारी परिवार को गांव से निकाला किए हैं। यह समस्या से छुटकारा पाने के लिए उस परिवार से माफी मांग के फिर से गांव में बुलाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन बाद गांव में बहुत बुरा होगा। यह बात सुन के सारे गांव वालों डर जाते और विशाल के परिवार को बुलाने के फैसला करते। दूसरे दिन ही गांव वालों ने विशाल के परिवार से माफी मांगते और फिर से गांव में रहने को बोलते। फिर से विशाल अपने घर में खुशी से रहने लगते। ऐसा समस्या से छुटकारा पाने के बाद सारे गांव वालों ने साधु महाराज को धन्यवाद बोल के विदाई करते और उस दिन से जमींदारों ने गरीबों के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते। उसके बाद गांव में कभी भी भूत नहीं आते। एक दिन विशाल अपने परिवार के साथ घर पर था। तब विशाल ने अपने माता पिता को साधु महाराज के सारी बात बताते कि गांव में कोई भूत नहीं था। साधु महाराज के कहने से मैंने ही गांव में भूत बनके लोगों को डराता था। यह सुनकर विशाल और उनके माता पिताजी हंसने लगते। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसा ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।